नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सोल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब तनाव प्रबंधन। दोस्तों, आम जीवन में आज के दौर में इतना ज़्यादा लोगों के पास तनाव आता जा रहा है, जो इसके लिए कुछ ना कुछ एक टेक्निकल प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। टेक्निकली एक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो किस तरीके से हम तनाव प्रबंधन करें, किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, जिससे कि हमारी जो उसके कारण होने वाली परेशानियां हैं वो कम हो जाए। स्ट्रेस के कारण ही आज के डेट में लोगों की बीपी की प्रॉब्लम और भी मानसिक समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन, ये सब आती जा रही है। तो आज के डेट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करें। अब स्ट्रेस के मैनेजमेंट करने के लिए कई चीज़ें होती है। कुछ तो चीज़ें होती है, जैसे अगर आप बीमार हैं, कहीं कहीं बीमारी, किसी तरह की बीमारी से, फिजिकल परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनके निदान के लिए जो मतलब डॉक्टरी सलाह है, जैसे आप अगर बीपी के शिकार हैं या शुगर के की प्रॉब्लम है, तो ये इन वजहों से भी आपको होगा, क्योंकि उससे शारीरिक कोई ना कोई परेशानियाँ होगी। तो उनके निदान के लिए आपको जो भी है रेगुलर बीपी चेक, शुगर चेक, ये सब करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और वजह से मानसिक परेशानियों में जूझते हैं, जैसे पारिवारिक रूप से, ऑफिशियल काम से, किसी भी चीज़ से, तो आपका जो है सो उसके लिए अलग अलग तरीके की ज़रूरत होती है। सबसे पहले स्ट्रेस, जब आप तनाव में रहते हैं तो आपको नींद कम आती है। तो नींद जब भी कम आती है तो समझे कि आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, और आपको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो नींद आने के लिए आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यदि आप कम थकते हैं, कोई फिजिकल काम नहीं करते हैं, ऑफिशियल वर्क में रहते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि जो आपको मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता होगा, तो इसकी वजह से स्ट्रेस आती होगी। तो जब भी समय मिले अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम जाएं, जो भी है, जिससे कि आपकी बॉडी को भरपूर थकान हो। अगर आपकी बॉडी में थकान होगा तो आपको प्रॉपर नींद भी आएगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में मनुष्य अपनी जिंदगी का 1/3 भाग बिल्कुल सो कर बिताता है, मतलब नींद में बिताता है। तो हमारी जिंदगी का नींद, जो स्लीपिंग है, एक पार्ट है, एक अच्छा खासा 1/3 पार्ट हम स्लीपिंग के रूप में बिताते हैं। तो अब स्लीपिंग के लिए, नींद आने के लिए, हमें सबसे पहली चीज़ जो एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम जाएं। और उसके अलावा जो ब्रेथ एक्सरसाइज है, ब्रेथ एक्सरसाइज हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। ब्रेथ एक्सरसाइज क्या होता है, उसमें हम आम तौर पे हमारी बॉडी में पूरी, मतलब हमारे माइंड में पहले ऑक्सीजन जाता है। जैसे हम नाक से गहरी सांस लेते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं। आप 5 बार 10 बार ही लेकर के देखो, अभी कितनी भी तनाव में हो, और 5-10 बार गहरी से लो, गहरी से गहरी लो, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। तो देखते 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 आपको लगेगा जैसे माइंड एकदम कूल हो गया। अब वो आप पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी को कूल करता है। तो इसलिए ब्रेथ एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको मान के चलो रात में नींद ना आ रही हो, तो आप अपने बॉडी को जितना भी स्ट्रेच हो सके स्ट्रेच करिए, और उसके बाद वो स्ट्रेच करके मांसपेशियों को बारी बारी से एक एक बॉडी के हर एक पार्ट पे आप सोचें, जो किस तरीके से हमारा बॉडी कैसा है, और स्ट्रेच करते जाएं। इससे क्या होगा, जो आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस में आपको काफ़ी जल्द से जल्द नींद आ जाएगी। इसके अलावा जब आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझते हैं, तो 2 तरह से जूझते हैं। कई बार आपके घर में स्ट्रेस होता है, कई बार आपके ऑफिस में स्ट्रेस होता है। जब ऑफिस में किसी भी प्रेशर से, बॉस से, या जो आपके कलीग्स हैं उससे किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप क्या करते हैं, वो उसको कैरी करके आप अपने घर तक ले आते हैं। तो आपको एक समस्या फिर घर पे भी आ जाती है, फिर घर में भी वही समस्या जूझते जूझते आप घर में भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर वहाँ भी समस्या हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो निदान है, जो है लीव होम होम और लीव ऑफिस ऑफिस। जो ऑफिस में हुआ वो ऑफिस से निकलते ही छोड़ करके आए, बिल्कुल वहीं पे छोड़ दें। और उसके बाद जो घर में हुआ वो घर पे ही छोड़ करके वहां निकल जाए। मतलब जहां भी रहें, प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, और जैसी पास्ट चीज़ों को याद करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जगहों पे, मतलब जहाँ पे हो वहीं उसी जगह पे आप तनाव को छोड़ते हुए निकल जाएं।
तो वो आपका प्रबंधन हो जाएगा और आप कम से कम तनाव में रहेंगे। इसके बाद लिसनिंग ऑफ म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आमतौर पे सभी के सभी म्यूजिक को जरूर पसंद करते हैं, तो जो आपके सबसे पसंदीदा म्यूजिक है वो अब जब भी आप तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप उस म्यूजिक को सुनने का प्रयत्न करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे। जो भी आपके मन में तनाव है ना, वह तनाव आपका वहीं रुक जाएगा और आप उस म्यूजिक में, उस गाने में इतना लिप्त हो जाइएगा जो आप भूल जाइएगा जो आपका क्या तनाव है। तो कम से कम जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप म्यूजिक लिसनिंग जरूर कीजिए। अगर आपकी अपनी पसंद की कोई मूवी हो तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो मूवी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो आप फिर उसमें वही डिटैच वाली बात है। और कुछ ऐसी चीजें ना देखें, कोई ऐसी मूवी ना देख दें जो आपको उल्टा और तनाव में ला दे। इसके बाद म्यूजिक लिसनिंग हो गया। उसके बाद कोई अच्छा दोस्त जो सपोर्टिव हो, दोस्त हो, कोई मित्र हो, रिलेटिव हो, माँ हो, पिताजी हो, जो भी हो, जो आपकी बातों को अच्छी तरीके से सुनते हैं, आपको सपोर्टिव आपका वो डिसीजन देते हैं, आप उनसे बात करें। वह भी आपको बहुत ही अच्छा निदान बता देंगे, या उनसे बात करते करते आप कई बार स्ट्रेस को भूल जाइएगा। इसके अलावा जैसे आप अगर ये महसूस कर रहे हैं कि जो किसी से मिलकर बात करने से ये स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाएगा, तो आप उससे बात करें, या किसी से दूर रहने से स्ट्रेस हो खत्म हो जाएगा तो दूर रहें। मतलब डिस्टेंस और क्लोज्ड, ये दोनों में से जो भी आपको लगता है जो ये प्रोसेस उसके लिए कामयाब होगा, उस प्रोसेस पे जा करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जो 4 5 6 आपको बताया हूँ ये कर सकते हैं। आप रेगुलर अपना फिजिकल चेकिंग करवाइए, इसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, भरपूर रिलैक्सेशन प्रोसेस कीजिए, ब्रेथ एक्सरसाइज कीजिए, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक कीजिए, म्यूजिक सुनिए, और जहाँ भी आप डिटैच हो पाते हो वैसी चीज़ कीजिए। ऐसे सपोर्टिव मित्रों के कॉन्टैक्ट में जाइए, और उसके बाद जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जिस जगह पे स्ट्रेस होता है उस जगह से दूर चले जाइए। अगर मान के चलिए अभी आपको घर में तनाव हो रहा है, किसी चीज से आपका मूड डिसऑर्डर हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, तो आप घर छोड़ करके बाहर चले जाइए, पार्क में चले जाइए, कहीं किसी और दोस्तों के पास चले जाइए, आपका बिल्कुल मूड फिर ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान के चलिए बाहर मूड खराब हुआ तो घर आ जाइए, लेकिन जो जहां होता है वो वहां छोड़ करके आ जाइए, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी पर्सनल थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, जो हम किस वक्त का क्या निदान खुद भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नई तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पीएन जाके सॉल्यूशन मंत्रा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारी इस मोटिव में कामयाबी मिल सके। धन्यवाद।